बहू। अरे पापा जी आप उठ गए? अरे मैं तो 5 बजे ही उठ गया था। हाँ, रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन 5 बजे मैं तैयार रहता हूँ। जीती रहो बेटी। बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी। राकेश बेटा, आज का पेपर पढ़ा तूने? नहीं, अभी नहीं पढ़ा हूँ। अखबार पढ़ने की आदत डालो अब। इस देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब पता चलता है इसमें। जी बिल्कुल। ये लीजिए पापा जी आपकी चाय। बेटा, अंगूठी बहुत सुंदर है, कब ली? वो पापा, मैंने कल उसे गिफ्ट की। ओह अच्छा, बहुत प्यारी अंगूठी है। हाँ, और तुम्हारे हाथों में सज भी रही है। थैंक यू पापा जी। ओह, सोनू आ गया, मैं चलता हूँ। अरे पापा, वो मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा। अरे मैं लेट हो जाऊंगा। अरे ये फोन तो यहीं भूल गए। पापा जी मैं अभी फोन देकर आती हूँ। हाँ। कैसा है? अरे सुनिए, ये आपका फोन भूल गए आप। ओह थैंक यू। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। चलो हाँ, ख्याल रखना। बाय बाय। बाय। हाँ बाय मनसा। बाय बाय। मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? बेटा तुम सो रही थी ना, इसलिए मैंने जगाया नहीं। मुझे राकेश को एक फोन करना था। पिछले आधे घंटे से मेरे मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है। ये लीजिए। हाँ। हेलो राकेश, अरे वो स्प्रे होता है ना जो कमर दर्द पे लगाने वाला, वो ऑफिस से आते टाइम लेके आना। हाँ थैंक यू। बस इतनी सी बात करनी थी। हाँ बस, तुम सो जाओ। हाँ मैं चलता हूँ। एक लाइट चालू नहीं रख सकता था? हाँ मर जाता था। पता नहीं किस पड़ गया। अरे मंशा, मेरा टिफिन रेडी हो गया? हाँ हाँ ये लो रेडी है। अरे आज पापा ने नाश्ता क्यों नहीं किया? नाराज तो नहीं है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पूछा था तो कहा मॉर्निंग में वॉक के लिए गए थे तो वहां कुछ खा लिया। अच्छा ठीक है, चलो फिर। हाँ हाँ बाय बाय।
पूरे 3 घंटे से आप बाहर नहीं आए। तबीयत तो ठीक है आपकी? नहीं, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बुखार तो नहीं है आपको? मैं अंदर से गर्म हूँ, बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। मुझे उठाओ ना। हाँ। थैंक यू। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, रुको, उधर है पानी। अच्छा। सही कह रहा है, चल कुछ खा के आते हैं। अरे एक सेकंड रुक जा, मंशा का कॉल है। हाँ हाँ मंशा। हेलो राकेश, प्लीज जल्दी आ जाओ, नहीं तो आज अनर्थ हो जाएगा राकेश। अरे मंशा, तुम क्या हुआ, क्या तुम रो क्यों रही हो, बताओ जल्दी। राकेश मुझे तो बचाते हुए भी शर्म आ रही। पापा जी मेरी इज्जत लूट लेंगे। राकेश जल्दी आ जाओ प्लीज। अरे क्या बोल रही हो मंशा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही है, तो जल्दी आ जाओ राकेश, नहीं तो जिंदगी भर तुम्हें पछताना पड़ेगा। प्लीज जल्दी आओ। नहीं, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ राकेश, कुछ टेंशन है क्या? नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं बस घर होके आ रहा हूँ। सुनिए, नहीं, मैं विजय की बाइक ले जाऊंगा, तू बस ये फाइल देख। ठीक है। विजय बाइक की चाबी देना यार, मैं आ रहा हूँ। हेलो राकेश, तुम अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ रह गए? जी हम सिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। आपके परिवार के राकेश निगम का रोड एक्सीडेंट हो गया है, हालत बहुत सीरियस है। प्लीज जल्दी से आ जाइए आप लोग। राकेश क्या चल रहा है? हाँ, क्या समझ रखा है? चुआ बिल्ली का खेल चल रही है। शर्म से मर जा तू जाके। इस बेटे की बेबी की इज्जत पे हाथ डाल रहा है ना। आज वो बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अस्पताल में पड़ा है वो, छोड़ मेरा हाथ। किसी भी इंसान पर निगरानी रखना, उसके निजी पलों को देखना अपने आप में एक संगीन अपराध है। लेकिन यह मामला तब और ज्यादा संगीन हो जाता है जब यह हरकत परिवार का कोई बुजुर्ग सदस्य कर रहा हो। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें रिश्तों को शर्मसार कर दिया गया है। किसी भी बेटे के लिए इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है कि उसका पिता ही उसकी पत्नी पर बुरी नजर डाले। क्या बीती होगी राकेश के मन पर, क्या चल रहा था उसके दिमाग में? दोस्तों, कई बार इंसान तनाव में आकर अपने आप पर से अपना नियंत्रण खो बैठता है और कुछ ऐसा ही हो रहा था मनसा के ससुर ब्रिज के साथ। लेकिन क्या वो नजरें मिला पाएगा अपने बेटे राकेश से जब वो होगा उससे रूबरू? अब देखना यह है कि ब्रिज की ये ओछी और निंदनीय हरकत की वजह से जो लकीर खींच गई थी इनके रिश्तों के बीच, क्या वो मिट पाएगी या और गहरी होती जाएगी?
देखिए मैडम, ये आईसीयू है, पेशेंट को इस तरीके से परेशान मत कीजिए। कुछ कुछ बोल रहे हैं। बेटा कुछ मत बोलो। मंशा, जो कुछ भी हुआ घर से बाहर नहीं जानी चाहिए बात, वरना पापा की बहुत बेइज्जती होगी। देखो राकेश, इन सब बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप बस अभी जल्दी से ठीक हो जाइए। वादा करो, ये जो भी गलतफहमी थी ये बात घर से बाहर नहीं जाएगी। पापा। हाँ बेटा। ये गलतफहमी थी, जो कुछ भी हुआ ये दोबारा नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो किया उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। आप ठीक हो जाइए, फिर हम बात करेंगे इस बारे में। डॉक्टर, डॉक्टर देखिए ना, डॉक्टर जल्दी देखिए। ये मेरे पति है और ये मुझे हमेशा हमेशा I'm sorry. He's no more. राकेश, राकेश तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आंखें खोलो राकेश, आंखें खोलो, मुझसे बात करो। राकेश मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। पंसा, तुम यहाँ? इन्हें मैं ही अस्पताल लेकर आया हूँ। ये तुम्हारे? ये मेरे पति है और ये मुझे हमेशा हमेशा के लिए अकेले छोड़ कर। एक बार फिर सोच लो बहू। नहीं पहननी मुझे सफेद साड़ी, नहीं मानना मुझे इन सब बातों को। अगर राकेश ने मुझसे ये वादा नहीं लिया होता ना, तो आज आप जेल में होते। और आपके लिए ना बेहतर यही होगा कि आप मेरी चीजों में ना दखलंदाजी ना करें। और राकेश ये घर मेरे नाम पर करके गए, और यहाँ रहना है तो शराफत से रहिए। जाइए, जाकर देखिए दरवाजे पे कौन आया है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। राकेश को अस्पताल तुम ही लेके गए थे ना? जी हाँ। कुछ काम था? यहाँ का पता कैसे मिला तुम्हें? अंकल वो मैं और मनसा एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और कई सालों से हमारी बात नहीं हुई, और इस दुखद इत्तेफाक से हमारी मुलाकात हो गई, तो मैंने सोचा कि मैं मनसा से मिल लूं। ठीक है, अंदर। जी। मनसा तुम ठीक तो हो ना? जिस औरत का पति इस दुनिया में ना रहा हो, वो ठीक कैसे हो सकती है? वो सफेद कपड़े पहने ना पहने, पर उसे ना हर तरफ सफेद ही नजर आता है। मनसा, वो क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? आओ। इतने साल हो गए पंकज, शादी तो हो गई होगी तुम्हारी? नहीं, किसी से कर ही नहीं पाया। हम मिले भी तो कैसे मोड़ पर आकर ना। आई एम सॉरी मनसा, जिंदगी की जद्दोजहद में ऐसा फंस गया कि अपने सारे वादे भूल गया, और इस बात का ना मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। लेकिन मजबूरियां क्या थी,
वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कोई बात नहीं पंकज, जिंदगी में एक ही बार प्यार होता है और वो मैंने तुमसे किया था, और फिर तुम चले गए मुझे छोड़कर। और उसके बाद मेरी शादी राकेश के साथ हो गई। राकेश बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, वो भी मुझे छोड़ के चले गए। मनसा तुम परेशान मत हो। कैसी किस्मत है ना मेरी, कभी भी कहीं भी कोई खुशी रास नहीं आती मुझे, क्यों मेरी जिंदगी में सिर्फ रोना और तड़पना ही लिखा है। मनसा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मनसा। कब है, कब है? कंपनी ने बहुत बड़ा एहसान किया है हम सब पर, सबका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराकर। राकेश की वाइफ को ये 50 लाख रुपए मिल जाएंगे तो उसकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन इसमें नॉमिनी तो उनके पिताजी हैं, पैसा उनके फादर को मिलेगा, वो भी 1 महीने बाद। रुको बहू, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है आपका? देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और अपने गलती पर मैं पछता भी रहा हूं, लेकिन तुम ऐसी कोई गलती मत करना जिससे अपने खानदान की बदनामी हो। तुम इस घर की बहू हो। वो लड़का पंकज सिर्फ दोस्त है मेरा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और आगे से मुझ पर पाबंदी लगाने की कोशिश मत करना। अगर राकेश ने ना मरते वक्त मुझसे वादा नहीं लिया होता तो आज आप जेल में होते। और आगे से मुझसे कोई भी सवाल मत कीजिएगा, समझे आप? बहू, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मेरी बहू के साथ? इसी कारण मेरा बेटा आज इस दुनिया में नहीं रहा। ये इतना कैसे गिर गया, मैं कैसे गिर गया? क्या किया मैंने? नहीं। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, आओ।
अंकल जी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, बताओ कैसे आना होगा? अंकल कंपनी ने राकेश को 50 लाख का इंश्योरेंस दिया है और राकेश ने आपको नॉमिनी बनाया था, तो ये 50 लाख रुपए आपको मिलेंगे। जी, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अंकल आपको कुछ नहीं करना है, बस साइन करना है। ये 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। एक आपको यहाँ साइन करना है। जिंदगी अकेले काटना अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। बस अब मुझे कभी छोड़कर मत जाना। जिंदगी में दोबारा फिर से कोई झटका मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कभी नहीं। पर पंकज, तुम्हारा इस तरह से रोज रोज यहाँ आना ठीक नहीं है। अब हम लोग को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम है आपकी? पापा जी क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? अब मैं नहीं, तुम हो गई हो। मेरी एक गलती की वजह से मेरी जिंदगी नासूर बना दी है तूने। और तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली? ये मेरी बहू है, मेरे घर की इज्जत है ये। पापा जी छोड़िए उसे, छोड़िए। वही इज्जत था जिसे आप लूटना चाहते थे। हो गई थी मुझसे गलती, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से इस घर में गलत काम होते हुए नहीं देख सकता मैं। और तुम अगर वापस इस घर में दिखे ना, तो मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे? मेरे ही घर से मुझे बाहर निकाल देंगे? ये घर मेरे नाम, और मैं जब चाहूं ना तो तुझे इस घर से बाहर निकाल कर फेंक सकती हूँ। और हाँ, मैं चाहूं तो तुझे जेल में चक्के पे पिसवा सकती हूँ, समझे? देखिए प्लीज प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। अंकल हम दोनों शादी करना चाहते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत है, सब कुछ गलत है। मैं चलता हूँ अभी। हम आराम से इस बारे में बात करेंगे। एक मिनट पापा जी, आपको मेरे और पंकज की शादी से क्या प्रॉब्लम है? नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे और पंकज की शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। मैंने पहले ही अपना बेटा खोया है। 6 महीने नहीं हुए हैं राकेश गए, और तुम अपने कॉलेज के प्रेमी के साथ शादी करना चाहती हो? लोग थूकेंगे हमारे परिवार पर, हमारे मुंह पर। बेटा तुम 1-2 साल रुक जाओ ना, बाद में शादी कर लेना। मैं ना नहीं कहूंगा, प्लीज मेरे खातिर इतना कर दो। ठीक है पापा जी, आप कहते हैं तो मैं पंकज से शादी नहीं करूंगी और पंकज इस घर में नहीं आएगा, पर आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोल, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। आपके खाते में जो 50 लाख रुपए आए हैं ना, वो आप मुझे दे दीजिए। फिर पंकज कभी भी इस घर में नहीं आएगा और मैं उससे शादी भी नहीं करूंगी। ठीक है, मंजूर है।
पंकज, इस घर के साथ साथ 50 लाख रुपए का भी इंतजाम हो गया है। अब एक बार ना बस वो पैसे मेरे हाथ में आ जाए, फिर इस बुड्ढे को ना धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगी। हेलो, तुम्हारे 10 लाख तैयार रखे हैं, लड़की को खत्म करो, पैसा लेके जाओ। हाँ, लेकिन एक बात याद रहे, लड़की की लाश नहीं मिलनी चाहिए। पंकज कहाँ हो तुम? कब से मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ बस पहुंच ही रहा हूँ मैं। ठीक है, जल्दी आओ ना। हाँ, आप लोग कौन है और मुझे क्यों लाया यहाँ पर? मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे छोड़ दो। तुझे कहीं नहीं जाने देंगे हम। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मनसा के साथ अत्याचार हुआ था, लेकिन वो बहुत जल्दी अपनी जिंदगी में आए तूफान से उभर गई। शायद उसके कॉलेज के प्रेमी पंकज का उसकी जिंदगी में आना उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ और वो अपनी जिंदगी में फिर से प्यार तलाशने लगी। लेकिन उसके लालच ने उसके ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। अगर ब्रिज गलत था तो मनसा भी सही नहीं थी। दोस्तों, इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन समझदार इंसान वही होता है जो समय के साथ अपने आप में बदलाव लाए, अपनी गलतियों को सुधार ले और सच और अच्छाई की राह पर चले। और ब्रिज को देखकर भी ऐसा ही लगने लगा था, लेकिन अब वो फिर से गलत राह पर निकल पड़ा था। उसने मनसा को मरवाने का फैसला कर लिया था, पर अब देखना यह है कि ब्रिज का यह गलत फैसला देगा किस अनहोनी को अंजाम। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा अब नहीं रहा और कुछ दिन से मेरी बहू का भी कोई पता नहीं है। आप कुछ करते क्यों नहीं है? क्यों नहीं ढूंढते हैं उसे? देखिए, उसका मोबाइल हमें शुक्लापुर के पास मिला है। आखिरी बार वो वहीं थी। हम लोग तलाश में लगे हुए हैं। जल्द से जल्द कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। अब उसे ढूंढ निकालिए, मुझे मेरी बहू चाहिए, वो भी जिंदा, बस। सर, वो पंकज लास्ट कॉल उसने मनसा को करा, बुला लिया उसको यहाँ पर। अब तक आ रहा है वो? सर, अब तक तो आ जाना चाहिए उसको। अरे मुझे समझ नहीं रहा, आप उसे यहाँ क्यों बुला रहे हैं? पूछताछ करने के लिए बुला रहे हैं। आपकी बहू गायब है, आपकी बहू का फ्रेंड है वो। देखिए, आपके सामने बातचीत हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके कैसे संबंध है इस परिवार से? सर, मैं राकेश के साथ काम करता था, दोस्त था मेरा, इसलिए घर पर आना जाना लगा रहता है। भाभी की गुमशुदगी के बारे में पता चला तो आ गया। देखो जरा, पंकज जी होगा। आइए पंकज जी। जी सर। सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। शायद आपको पता होगा, इनकी बहू मनसा सिंह 2 दिन से गायब है। आपकी अच्छी दोस्ती थी ना उनसे। उनके कॉल रिकॉर्ड से पता लगा है कि उसने आपको आखिरी बार कॉल किया था। हाँ सर, मेरी कॉल पे बात हुई थी उससे और मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी वो। लेकिन सर, मनसा के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। अच्छा, उस वक्त आप कहाँ थे जब आपने कॉल किया था? सर, ये बात आपने मुझसे फोन पे भी पूछी थी। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो आप जाइए, और हाँ, शहर छोड़ के अभी मत जाना। चलिए सर, अब हम लोग भी चलते हैं।
जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। अंकल जी, क्या हो गया है ये सब? अंकल, वो जो इंश्योरेंस के पैसे आने वाले थे वो आ गए आपके अकाउंट में? कैसे हो? हाँ? मुझे मेरी बहू की पड़ी है और तुम पैसों की बात कर रहे हो? जाओ जाओ, तुम यहां से जाओ जाओ। अंकल जी प्लीज नाराज मत होइए, मैं जाता हूँ, अपना ख्याल रखिए। हाँ। सर, सर आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ बताओ। राकेश के मरने के बाद उसके पिताजी को बीमा के 50 लाख रुपए मिलने वाले थे। सर अब ये पता नहीं है कि भाभी के गायब होने में इसका कोई लेना देना है या नहीं। और कुछ जानते हो क्या तुम? नहीं सर, लगा तो सोचा आपको बोल दूं। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू। चौबे जी, कई बार बाहर वालों के अलावा घर पर भी नजर रखनी चाहिए। रखो जरा नजर। ठीक है साहब। ब्रजमोहन सिंह, अभी तक तुम्हारी बहू की लाश संभाल कर रखे। तुम 10 लाख रुपए देकर मर्डर निपटवाना चाहते थे, अब 10 लाख रुपए लेकर और मंडी बाग के आगे वाले खंडर पे आ जाइयो, वरना ये लाश सीधा पुलिस स्टेशन भिजवा देंगे और बता देंगे कि ये हत्या तुम ही करवाए। कोई है? आओ ब्रजमोहन। मनसा की डेड बॉडी कहाँ है? ये तुम्हें 10 लाख दिए थे, फिर ये डेड बॉडी अभी तक यहां क्यों है? वो क्या है ना कि हमको पता होता है कि कौन सा सौदा अच्छा है और कौन सा बुरा। मतलब हरिओम हरिओम हरिओम। आलतू जलाल तू आई बला को टाल दू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल दू, आलतू जलाल तू आई बला। वो
क्या है ना, इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूं मैं। जो सौदा करना जानते हैं वो मौत से जिंदगी को भी खरीद लेते हैं। तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिसकी तुम मुझे सुपारी दे रहे थे वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। अब सब बता दिया है तो बता ही दो अपने स्वर्गवासी होने वाले ससुर जी को भी। उस दिन पुलिस को मैंने इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मनसा जिंदा थी और हमने तुमसे पैसे लेकर तुम्हारा ही गेम बजाने का प्लान बनाया था। क्या हो गया शोएब भाई? तुम? इसे तो मैं जानता हूं। पंकज के मोबाइल में मैंने इसकी फोटो देखी थी। माफ करना, बिट्टू ने तुम्हारी सुपारी ली थी तुम्हारे ससुर से। अगर मुझे पता होता कि मेरे दोस्त की होने वाली बीवी की कोई मुझे सुपारी दे रहा है तो मैं उसको वहीं ठोक देता। तो ठोक दो ना, उसकी सुपारी मैं तुम्हें देती हूँ। पंकज को फोन करके अभी यहाँ पे बुलाओ। आगे का प्लान मैं बनाती हूँ। और फिर हमने वो वीडियो बनाई और ससुर जी आप हमारे जाल में फंस गए। सही कार देख रहे हैं? इसका मतलब ये कि अपने खबरी ने बिल्कुल सही खबर दी है। हेलो, हाँ सिंह साहब, अभी ना ब्रिज मोहन घर से निकला है। यही आसपास होगा वो। ये और देख रहे हो? चलो इसके अंदर। जी सर। चलो, अब सुपारी ली है ना तुमने ससुर जी को स्वर्गवासी बनाने की, तो जल्दी से इन्हें स्वर्गवासी बना दो और इनको इनके बेटे के पास पहुंचा दो। और हाँ ससुर जी, ऊपर जाएंगे ना तो ऊपर जाकर अपने बेटे से अपने कौले करतूत की माफी जरूर मांग लेना। नहीं नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब तुम ले लो। सॉरी ससुर जी, कोई माफी नहीं मिलेगी। वाह, ये तेरा खेल था। हम तेरी फिक्र कर रहे थे, तलाश कर रहे थे, और सारा खेल तेरा ही था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये खेल मेरा था। ये मुझे मरवाना चाहता था, इसने मेरे नाम की सुपारी दी और किस्मत की सुई उल्टी घूमी और मैंने इसके नाम की सुपारी देकर इसे ही मरवा डाला। अब सड़ोगे तुम लोग जेल में, अब पता चलेगा सुपारी सुपारी खेलने का अंजाम। इंस्पेक्टर साहब, मैं 10-15 लाख आपको दे सकती हूँ, ये मामला यही रफा दफा कर सकते हैं। अब एक धारा और लगाऊंगा, पुलिस वाले को रिश्वत देने की धारा। हर कोई बिकाऊ नहीं होता है। चौबे। जी साहब। बुलाओ एम्बुलेंस, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है और ले चलो उन्हें थाने। चल चल। कई बार जिंदगी में कौन सही है और कौन गलत, इसे पहचानना और समझना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यहां दोनों ही गलत थे, मनसा भी और उसका ससुर ब्रिज भी। बस एक दूसरे को सुपारी देने के खेल में मनसा जीत गई और ब्रिज की जान चली गई। लेकिन कानून के सामने मनसा हार गई और मनसा के साथ साथ पंकज, राहुल राज और उसके साथी को जेल की सजा हुई। इंसान को कई बार लगता है कि वो जीत रहा है, लेकिन खासकर अपराध की दुनिया में जब जब वो जीत रहा होता है तब उसी जीत के साथ साथ वो हार भी रहा होता है। कई बार उसका नैतिक पतन होता है तो कभी सामाजिक पतन, और उसकी वो हार उसको खींच के कानून के फंदे तक ले ही जाती है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं।
फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।